तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज हम लोग का क्लास बहुत ही खास होने वाला, इंपॉर्टेंट होने वाला, कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है लंबा। आज हम लोग की क्लास संज्ञा का होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। नाउन, आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? नाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि संज्ञा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे चैनल पर हर टाइप के क्लास आता रहता है। तो व्याकरण का क्लास अभी मैं ये आप लोग का हो गया, ठीक है। और मैथ का भी चल रहा है, एसएसटी का भी चल रहा है, सारे क्लास मेरे चैनल पर लगभग चल रहे हैं। तो आप लोग की तनिक भी प्रॉब्लम्स लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर हर एक भाग का एक एक ट्यूटोरियल बनाए हैं, वहाँ पर आप लोग का मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। ओके, तो आइए आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं संज्ञा का, ठीक है। संज्ञा क्या है, ठीक है। संज्ञा किसको बोलते हैं? संज्ञा का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, जो भी चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस भी चीज़ का हम लोग यूज करते हैं, वह सारी वस्तुएं हमारे लिए संज्ञा होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, संज्ञा किसे कहते हैं भाई? तो हमारे लिए जो भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं, वह सारी वस्तुएं हमारे क्या होती है? संज्ञा होती है, ठीक है। इसका परिभाषा कैसे लिखते हैं हम लोग कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, मतलब कोई भी वस्तु हो गया, स्थान हो गया, उसका भाव आदि नाम, जितने भी वस्तु है सब क्या होते हैं? कोई ना कोई तो संज्ञा होगा ना, तो संज्ञा कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि राम, मोहन, पटना और जगह भी, जितना भी हो जाएगा सब संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा समझ में आ गया, नाउन समझ में आ गया आपको, आप लोगों को, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन टोटल 5 प्रकार के होता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसे कार्यात्मक आधार पर, कार्य के आधार पर, इसके समूह के आधार पर, ग्रुप्स के आधार पर इसे अलग अलग भागों में बांट किया गया। कैसे भाई? व्यक्ति की बात की गई, मनुष्य की बात की गई, तो मनुष्य कहाँ जाएंगे? तो व्यक्तिवाचक में जाएंगे, उसे रख दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में रख दिया गया, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा जाति संख्या। भाई, तो जाति पात से संबंधित जितने भी है कि किस आधार पर बांटा गया, उस आधार कहाँ जाएगा? तो जातिवाचक में जाएगा, जातिवाचक रख दिया गया। समूहवाचक की बात किया जाए तो किसी भी चीज़ का समूह वर्ग को समूहवाचक में रख दिया गया। अब यहाँ पर आ गया कि द्रव्य पदार्थ, जो घी हो गया, चीनी हो गया, द्रव्य हो गया, ये सब भी तो है यहाँ पर, ये आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। और भाववाचक संज्ञा में जैसे गुण, भाव, दोष जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जिसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा में रख दिया गया। इसे 5 आधार में बांटा गया। बाकी आधुनिक ग्रामर के अनुसार में इसे 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। अभी उससे भी समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। तो पहला आता है हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ये वैसी संख्या होती है जिससे किसी खास व्यक्ति का, ध्यान दीजिए, खास व्यक्ति का या खास वस्तु का बोध होता है, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, क्या किया जाए, क्लास को भी तो बंद नहीं किया जा सकता है। तो थोड़ी सी मेरे आसपास में ये शंकर भगवान की जो पूजा चल रही है, तो इसके कारण थोड़ी सी यहाँ पर मतलब साउंड है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग को हो रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग मेरी बात पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बाबू? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे वैसी शब्द को या वैसे संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे जिससे किसी खास व्यक्ति की, किसी खास वस्तु का बोध हो। वह खास व्यक्ति या खास वस्तु व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि हो गया राम, या मेरा नाम भी हो जाएगा, ठीक है, सोनू या मोनू, सोनू, मतलब कोई भी नाम हो गया, जितने भी सब व्यक्ति, जैसे पटना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मतलब क्या है? किसी खास जगह की बोध हो रही है, किसी खास व्यक्ति की बोध हो रही है, तो जितने भी खास लोगों की बोध होगी वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। ओके, अब इसमें कुछ हम यहाँ पर लिस्ट बनाए हैं जो कि एग्जाम से संबंधित है, आप लोगों के लिए एग्जाम से बिल्कुल संबंधित है। यहाँ पर जैसे व्यक्तियों का नाम, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे राम, मोहन, पटना, ये सब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। नदियों का नाम जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। झीलों का नाम जैसे डल हो गया, बैकाल हो गया, ये सब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। समुद्रों का नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। पहाड़ों का नाम एटलस,
बस, हिमालय, ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। गाँव का नाम छोटका सिंहपुरा, बड़का सिंहपुरा, या मतलब जो होता है ना गाँव का नाम सिमरी बेरा, ये सब आपका होता है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है। नगरों के नाम की बात किया जाए तो पटना हो गया, रांची हो गया, कराची हो गया, ये सब आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सड़क एवं दुकानों के नाम बात किया जाए तो अशोक, राजपथ या बीबीडी गाइड, भारतीय बुक डिपो, ये आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कोई भी खास नाम लिया जाए ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। महादेशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, देशों के नाम व्यक्तिवाचक, राज्यों के नाम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ लिस्ट आपके लिए बना दिए हैं, ऐसे देख लीजिएगा एक बार। पुस्तकों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, त्यौहार ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये सब क्या हो जाएगा? सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बना लीजिएगा अपने कॉपी में ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की बात किया जाए तो वैसे संख्या जिससे जाति भर का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। वैसे संख्या जिससे जाति भर का बोध हो, किसी भी वस्तु का जाति भर, टोटल समूह का बोध, मतलब क्या कहने से पूरे उसके जितने भी उम्र के अंदर, उसके कुल के अंदर आते हैं, सबका बोध एक साथ हो जाए, वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मतलब पशु एवं पक्षियों एवं कीटों के नाम हो गए, कीट पतंगों के नाम, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब आपका क्या हो जाएगा? कौवा, ये सब क्या हो जाएगा? कौवा का बोले तो हम सारे कौवा प्रजाति का बोध हो गया, गाय बोले तो सारे गाय प्रजाति का बोध हो गया, घोड़ा बोले तो सभी घोड़े प्रजाति का बोध हो गया। ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। नीचे आए फलों एवं सब्जियों के फूल तथा फूलों के नाम। तो यहाँ पर फल के ले लिए जाए, जैसे फल हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं लौकी, तो सारे लौकी प्रजाति की बोध हो गई। ठीक है। यहाँ पर कोई भी फल एवं सब्जी के नाम लिए लें, यहाँ पर जैसे सेब ले लेते हैं, सेब कुछ सारे सेब प्रजाति को उसमें अलग अलग वैरायटी के सेब आएंगे, सारे सेब का नाम हो जाएगा। तो सब हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। वो पहनने, ओढ़ने, बिछाने, ये सब के सामान जितने भी होते हैं, जैसे बिछौना हो गया, बेडशीट हो गया, ताकिया हो गया, ये पिलो, ये सब क्या होता है आप लोग का? ये आपका जातिवाचक संज्ञा में के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाए तो अन्न, मसाला, मिठाई, ये सब भी आते हैं। जैसे अन्न के नाम हो गए, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आटा हो, ये सब वगैरह किस में आते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। अब इसे समूहवाचक संज्ञा की बात किया जाए तो समूहवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा होती है जिसमें किसी समूह भर का बोध हो, जैसे पूरे समूह का बोध, किसी वर्ग का बोध हो। ठीक है। जिसमें एक से अधिक जनसंख्या हो। जैसे क्या हो गया? सेना। सेना क्या मतलब क्या? बहुत सारे लोगों के समूह जो कि देश की रक्षा के लिए काम करे, वो जो सेना बोलेंगे, तो सेना आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। मंत्रिमंडल की बात कर लिया जाए तो मंत्रिमंडल आप लोग का हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पर बहुत सारे मंत्री रहेंगे। ठीक है। और चाबियों की गुच्छा कहा जाए तो चाबियों की गुच्छा में बहुत सारे चाबी लटके रहते हैं, तो चाबियाँ नहीं होगी, चाबी आपका जातिवाचक हो जाएगी। लेकिन चाबियों का गुच्छा की बात किया जाए तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चाबी बहुत सारे उसमें चाबी के गुच्छा में लटके रहते हैं। ठीक है। सभा की बात किया जाए तो सभा में एक व्यक्ति तो रहेंगे नहीं, बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वर्ग की बात किया जाए, क्लास की बात किया जाए तो क्लास में एक लड़के तो रहेंगे नहीं, बहुत सारे लड़के रहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा अंगूर का गुच्छा, बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। तो समूहवाचक मतलब समूह की बोध किया जाए। ठीक है। चौथा की बात किया जाता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। भाई द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे नापा या तोला जाए लेकिन गिना नहीं जाए। मापल जा सके, तोलल जा सके, दोनों काम किया जा सके, लेकिन उसे गिना नहीं जा सके। यदि गिन दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आ जाएगा। जैसे ठीक है, घी नापा जा सकता है, तोला जा गिना नहीं जा सकता है। चीनी हो गया, ठीक है, तेल हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया, ये सब आपके क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अंतिम की बात किया जाती है आपका है भाववाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिससे गुण धर्म भाव का बोध हो, वो उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में जिससे गुण की बात किया जाए तो चतुराई, सौंदर्य भी आपका गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। भाव में मित्रता, चतुरता, ये आपका भाव हो जाएगा। ठीक है। अवस्था, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत में आएंगे। ठीक है। समझ में आ गया? मतलब क्या संज्ञा के टोटल 5 भेद हुए: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु का बोध हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जातिवाचक संज्ञा की बात किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति भर का बोध हो, समूह पूरे जाति के वर्ण का व्यवस्था का बोध हो, वो आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। समूहवाचक में बात किया जाए तो किसी भीड़ भाड़ या किसी समूह का बोध हो, वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात किया जाए तो इसमें किसी चीज़ को नापा या तोला जाए लेकिन गिना ना जाए, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा की यहाँ पर
बात किया जाए तो भाव संख्या वैसे संज्ञा होगी जिसमें गुण, धर्म, भाव इन सब का बोध हो, वो आपका भाववाचक संज्ञा कहला जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। अब आधुनिक ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 2 भागों में बांट दिया गया है, एक गणनीय संज्ञा, एक अगणनीय संज्ञा। तो गणनीय 3 भागों में बांटा गया है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपका खास हो गया, ठीक है ना, तो ये अलग ही रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका 1 नंबर पर। ठीक है, और जातिवाचक और समूहवाचक ये दोनों मिलकर आपका गणनीय संज्ञा बनाएंगे, गणनीय संज्ञा जिसे कहते हैं काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा का निर्माण करेंगे। और द्रव्यवाचक और भाववाचक ये दोनों मिलकर आपका अगणनीय बनाएंगे, अगणनीय संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो गणनीय संज्ञा वैसी संज्ञा होती है जिसे गिना जा सके, गणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके। तो इस तरह मॉडर्न ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा से मैं ऐसा करता हूँ कि जितने भी हमारे मतलब क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी हमारे इसका थ्योरी था, सारे चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये संज्ञा चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका मतलब एक नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा। डिफिनेशन तो नहीं लिखे हैं आप लोग, डिफिनेशन बोले हैं उसके आधार पर तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। डिफिनेशन से ज़्यादा यहाँ पर एग्जाम्पल को समझना, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा एग्जाम में, तो वहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोग को आएगा एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसके लाइव क्लास में मैं क्लियर कराऊंगा। उसके लिए 2 चैप्टर करके क्लास लेकर आऊँगा, आप लोग को सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।